बदलाव बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही स्लो प्रोसेस है ना। और नो डाउट हमारे लिए भी है। ऐसा थोड़ी ना कि आपके लिए, सबके लिए, हर इंसान के लिए। और हम लोग भी तो इंसान ही हैं एक्चुअली, है नहीं? तो आज हम लोग बात करेंगे हमें क्या मोटिवेटेड रखता है ना, क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हम क्यों कभी करते हैं, क्यों नहीं करते, और ऐसी कैसे हम लोग एक सिस्टम को डेवलप करें जिससे हम रोज मोटिवेटेड रहें। यस नो? क्योंकि मोटिवेटेड रहना केवल हमारे बिजनेस के लिए या हम के कि खाली हम ये कर रहे हैं, इसमें ये बिजनेस है हमारा, इसके लिए मोटिवेशन जरूरी है। ऑफ कोर्स उसके लिए तो जरूरी है ही, राइट। लेकिन उसके अलावा जिंदगी को कैसे जिएंगे, जिंदगी में भी तो रोज मोटिवेटेड रहना चाहिए। यस नो? बताओ। रोज खुशी होनी चाहिए ना, रोज अरे तब बढ़िया दिन है, चलो आज कुछ ऐसा करके दिखाते हैं। तो हम अगर कुछ चीज़ों को, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो मैंने, हम लोग इस टाइम अभी लगातार सीख रहे हैं और फिर आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, कल बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला, चलो अरे अब आपको क्या ज़रूरत पड़ी है ना? हम क्या ज़रूरत पड़ी है सुबह 5 बजे उठ के इतना होगा? मैंने कहा नहीं, ज़रूरत तो पड़ी है, क्योंकि हम भी तो इंसान ही हैं। यस नो? और इंसान को बेहतर करने की जरूरत जिस दिन उसको लगे कि कम हो गई है या खत्म हो गई है, अब हम हो चुके हैं, उस दिन से शुरू हो जाता है मेरे हिसाब से उसका बुढ़ापा। और मैं तो कतई बुढ़ा नहीं होना चाहता। आप में से कोई होना चाहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। बुढ़ापा का क्या मतलब है? अभी उम्र तो बढ़ रही है, नहीं? मैंने कल भी बताया, इस साल मैं 50 साल का पूरा हो रहा हूँ, है ना? लेकिन बुढ़ापा अभी दूर दूर तक कहीं न आना है, न शायद अगले ऊपर वाले ने चाहा। तो जब तक जो है लास्ट डे ऑफ माय लाइफ तक मैं चाहता हूँ कि मैं फुल एक्टिव रहूं। क्योंकि जिस दिन से आप इनएक्टिव होना शुरू करते हैं, जिस दिन से हम ये सोचते हैं कि अब हमें सब आ गया है, अब हमें सब पता है, अब हमें और कुछ बेहतर करने की जरूरत नहीं है, उस दिन से बुढ़ापा आता है। तो किसी को चाहिए बुढ़ापा ऐसा? I- मुझे पक्का पता है किसी को भी नहीं चाहिए। यस, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने उम्र के कई पड़ाव पार कर चुके हैं ना, हम मुझसे भी बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए, एक बार जोरदार तालियां उन सब के लिए बजाइए, क्योंकि वो भी सब लोग और हम सब लोग भी आज अपने से बुढ़ापे से दूर रहकर अपने आप को लगातार बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए। यस नो? ओके। तो आज हम लोग बात ही करने वाले हैं मोटिवेशन। हम लोग को होता नहीं कि सर मोटिवेशन अप हुआ, मोटिवेशन डाउन होता है ना? तो ये तो सबके साथ होता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई चीज़ें, दिक्कतें नहीं आती, परिवार में नहीं आती, अभी शादी ब्याह नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। है ना? वो हर उस इंसान के साथ आती है जिसकी सांस चल रही है। ठीक है। तो मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, लेकिन अब इस सिस्टम में अपने आप को ऐसा क्या करें कि हम लोग मोटिवेटेड रहे, राइट? चलो आज देखते हैं। तो आज हम लोग कुछ, और देखिए, इंटरेक्टिव रखना है सेशन। ओके, इंटरेक्टिव क्यों रखना है? क्योंकि हम लोग जो है इससे लगातार जब बात करेंगे तो कम से कम जगे रहेंगे, नंबर वन, है ना? देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी मुंह ओढ़ के सोए हैं, रजाई से निकले नहीं है, है ना? ठंड ज्यादा हो रही है कि नहीं? तो इंटरेक्टेड, इंटरेक्टिव इसलिए रखना है। अरे वाह, क्या बात है। ओके, ठीक है। तो इंटरेक्टिव रखना है, तो अब क्या करा जाए? अच्छा, सच सच बताएंगे सवालों का जवाब, ठीक है? सच बताएंगे, सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, वेरी गुड। तो कितने लोगों को रोज लगता है कि यार कल तो ठीक है, मोटिवेशन था? बहुत सारे लोगों को देख के आज भी सुबह उठ के, और आज ज्यादा लोगों को मोटिवेशन हो गया, है ना? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पक्का, हालांकि नंबर तो आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन पक्का ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे जो कल सुबह 4:45 बजे से ज्वाइन किए थे। पक्का क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा था 4:45 बजे खोल के। कल 4:45 बजे जितने लोग थे आज उससे कम थे। यस नो?
अभी 5 बजे तो हो गया, कल कुछ लोग 5:15 बजे आएंगे, और मैं इसलिए भी वेटिंग रूम ऑन कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा क्या है जो कल हमें मोटिवेटेड रखा था और आज उतना मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं जितना कल थे, कम कर रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? और ऐसा आप ध्यान करिए, हमेशा अच्छी चीजों के लिए ही होता है कि नहीं होता है, बताओ, सोच के देखिए। अच्छी चीजों के करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए। कल भी मैंने एक उसका एक एडी का वीडियो देखा, उसमें वो बताया था कि भाई बहुत सारे लोग हम लोग जा जा के बहुत सारे लोगों को अवेयर करते हैं, इनविटेशन करते हैं, यस नो, कहते हैं ना। अब पहली बात तो हमें इनविटेशन करने के लिए मोटिवेशन चाहिए रोज। इनविटेशन करने के लिए मोटिवेशन क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड मोटिवेशन एवरी डे? और खाना खाने के लिए कितने लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है रोज? एक जन को भी नहीं। शेक पीने के लिए ज्यादातर लोगों को, अभी मैं और मुश्किल करता जा रहा हूं ना, 2 टाइम शेक पीने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन। ज्यादातर लोग, कितने लोग सच में 2 टाइम शेक पीते हैं? मुझे विश्वास है 50% से भी कम, है ना। 50% से भी कम लोग यहाँ पे जो आज मौजूद हैं, वो रोज बिना नागा, बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के रोज 2 टाइम शेक पीते ही पीते हैं। यस नो बोलिए। एक सेकेंड में वेटिंग रूम बंद ही कर दो, नहीं तो लोग आते रहेंगे, हाँ, है ना। तो आखिर ऐसी क्या चीज है अब, और उससे अच्छा अच्छे उस पे सिस्टम पे जाइए तो कितने लोग जो है मॉर्निंग में अपने 3 टाइम प्रॉपर अपना जो टारगेटेड न्यूट्रिशन है वो यूज करते हैं, लोग और कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ टारगेटेड न्यूट्रिशन पे और कम हो जाएंगे, है ना। कुछ लोग एक, कुछ लोग दो, जैसे मैं 3, 4, 5, 6 पूछना शुरू करूंगा, लोग हमें कम होते चले जाएंगे। मोटिवेशन नहीं है, कल तो खा ली थी मल्टीविटामिन 2 टाइम, आज 1 टाइम खा के काम चलता है। कल 3 टाइम खाई थी, फिर 2 टाइम भूल गए, फिर 1 टाइम याद आई, कभी खा ली, फिर 2 टाइम। और हम 1 टाइम तो शेक पी ही लेते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन आज अगर जो है घर में कुछ मेहमान आ गए थे और उनके लिए खस्ता कचौड़ी आ गई, और आज जो है हमने वो खा ली थोड़ी सी, क्या है, रोज इतने साल से तो रोज शेक पी रहे हैं, एक दिन नहीं पियेंगे तो कौन सा आसमान टूट जाएगा? यस नो, बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने क्या लिया इंटरेक्टिव? नहीं, अरे होता है। तो क्या है आपको, हमको, देखिए आज हम लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सीरियस टॉपिक है मोटिवेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ में। और हम लोग, मालूम है, आप लोग जिनके पास डायरी पेन है और जिनके पास नहीं है लेके बैठिए, लिखिए मोटिवेशन ट्रैप, मोटिवेशन का जाल, इसी में फंसे हुए हैं। ये एक जाल है, इसमें फंस गए। तो हमें हर अच्छी चीज के लिए हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, और हर बुरी चीज के लिए कोई मोटिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे रोज नेटफ्लिक्स या सीरियल देखने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है आपको? नहीं। लेकिन रोज अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, जो हमें इंस्पायर करें, जो हमें कुछ नई चीज सिखाए, उसके लिए कितने लोग रोज देखते हैं, एवरी सिंगल डे विदाउट फेल? सब लोग नहीं, है ना। उसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन लेने जाने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, इनविटेशन करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। तो जैसे कल मैं शेयर कर रहा था, ने कहा कि अच्छा, जिन लोगों को मतलब ऐसे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, आपने देखा होगा आसपास अपने बहुत सारे लोगों को ड्रिंक करते हुए, है ना, शराब पीते हुए, है ना। बहुत सारे लोग हम लोग के घर परिवार में मैंने भी देखा है, हमारे भी हैं बहुत सारे दोस्त, हम भी थे किसी टाइम, राइट। बहुत टाइम बहुत चीजें करते हुए। तो कभी आपने देखा है कि शराब पीने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए? किसी को बुलाया कि जो है आओ, मोटिवेट किया, नहीं नहीं आज तुम्हें पीना ही पड़ेगा, वो दूसरा आदमी मना कर रहा है, नहीं 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 हमें नहीं।
या खाने पे बुलाया, उसको मोटिवेशन चाहिए, है ना, कि नहीं नहीं जो है आज जो, ये देखो घर में आज दाल चावल नहीं बना है और आज पूरी कचौड़ी सब्जी बनी है, मे बी, है ना, और आज तुम्हें यही खाना, दूसरा आदमी कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो दाल रोटी खानी है। ऐसा कभी देखा है आपने किसी के घर में, परिवार में, समाज में कहीं होते हुए? देखा है ऐसा? नहीं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट सारी चीज का, डिस्कशन का यही है कि अच्छी चीज को हम के बारे में हमेशा लोगों को और अपने आप को, सबसे पहले लोग तो बाद में, पहले अपने आप को और फिर लोगों को जागरूक करना पड़ता है। लिखिए, जागरूक करना। तो अब क्या करें, इसको कैसे करें? अच्छा चलो, अब फिर मैं पूछूंगा, सच बोलेंगे सब लोग, है ना? कितने लोगों ने आज सुबह उठ के ब्रश किया अभी? कुछ लोग तो बिना ब्रश किए बैठे होंगे, मुझे मालूम है। हाँ देखा, बहुत सारे लोग जो है, इस स्वाति जय जी ने ब्रश नहीं किया है, अभिमन्यु जी ने भी नहीं किया है। अरे उठा लो, देख रहा है भगवान, ऐसे नहीं, वर्चुअल मत करिए, ऐसे ही दिखा दीजिए, कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है। अब अभी देखो लोगों ने कि नहीं नहीं हमने कर ही लिया है। हमें कितना आदत है, जब मैं कह रहा हूं कि बस करिए मत उठाइए यार, हमें कितनी आदत है अपने आप को। अच्छा सुनीता जी, कल इनविटेशन किया आपने? नहीं किए, क्योंकि उसके लिए तो चाहिए था मोटिवेशन, है ना? अब ब्रश करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो अब ब्रश करना भी एक अच्छी आदत है। और ठंड पड़ रही है, बहुत सारे लोग नहाए भी नहीं होंगे, है ना? अभी तो नहीं नहाए होंगे, कल नहाए होंगे शायद। लेकिन कुछ लोग सुबह 4 बजे ही उठ के नहा लिए होंगे। यस नो? हाँ, वेरी गुड। क्यों? उनके लिए ठंड, जो लोग 4 बजे नहा रहे, कोई भी एग्जाम्पल सुनिए, या हम लोग सबने उठ के सुबह ब्रश किया सबसे पहले, राइट, तो इसके लिए मोटिवेशन नहीं कि ये क्यों, क्या फर्क है इसमें और हमारे नॉर्मल चीजों में? हर वो चीज के लिए जिसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए उसमें, और हर वो चीज जिसके लिए मोटिवेशन चाहिए उसमें फर्क क्या है एक्चुअली? और केवल एक ये है कि हमारी आदत पड़ गई। यस नो? तो जब तक, और इसका तरीका भी सिर्फ एक ही है। जो इंसान सुबह उठ रहा है, आप हम अभी हमने चेंज करना शुरू किया, करेक्ट, हम सब लोगों ने साथ में। हम्म। तो अब हम इसको तब तक करेंगे जब तक इसकी आदत ही ना पड़ जाए। एक बार कोई भी चीज को नोट कर लीजिए, जब आपको कोई चीज जो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसको जब तक आप रोज करेंगे, जब तक कि आपकी आदत ही ना पड़ जाए, फिर उस चीज के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। वो हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम में बिल्ड इन हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक। आज उठे हैं तो मतलब ब्रश करना है तो ऑटोमेटिक है, नहाना है, तैयार होना है, कपड़े, ये ऑटोमेटिक है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज जो हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिक है, वो हमारे सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ कोई बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करती। वो तो सभी लोग कर रहे हैं ना। यस नो? ये तो सभी लोग कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल है, जो नहीं सक्सेसफुल है, जो भी नॉर्मल इंसान अच्छा जी रहा है, वो सब लोग ये काम को कर रहे हैं, है कि नहीं? तो फिर एक ही तरीका है उसको सही करने का, वो ये है कि हम उन आदतों को ऑटोमेट करें, ऑटोमेटिक आदतों में डालें, जो नॉर्मल से अलग होती है, जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। उन आदतों को अगर हमने ऑटोमेटिक कर दिया, फिर हमारे आपको, आपके आगे आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ऑटोमेटिक करने का मतलब क्या है? उस आदत को सबसे पहले लिख लीजिए, कम से कम 21 डेज लगातार करना है। उसके बाद उसको कम से कम 90 डेज लगातार करना है। 21 डेज में तो हमारी, ये तो साइंस से प्रूव है, 21 डेज कोई भी चीज हम करते हैं तो हमारी आदत में
चेंज आना शुरू हो जाता है। 90 डेज लगते हैं। इसीलिए कल भी मैंने जब सेशन की शुरुआत करी तो मैंने कहा कि हम 90 दिन कम से कम करेंगे। नहीं, 90 दिन में आपका एक पार्शियल फ्रेम, आपकी एक हैबिट ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाती है 90 डेज। राइट। फिर नेक्स्ट 90 डेज लगेंगे। अभी पहले 90 दिन में हम ईंट की दीवार जोड़ेंगे। मकान बनाया, देखा है ना मकान बनाते हुए। पहले 90 दिन में हम ईंट की दीवार जोड़ रहे हैं मकान बनाने में। उसके बाद नेक्स्ट 90 डेज में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर प्लास्टर करेंगे, ताकि एकदम मजबूत प्लास्टर तराई। देखा नहीं, मकान दीवार बन रही है तो पहले ईंटा जोड़ा, तराई हुई, फिर प्लास्टर हुआ, फिर तराई हुई। ये तराई क्यों करी जाती है? क्यों नहीं अगले दिन ही उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है? क्योंकि उसको पक्का होने के लिए समय देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। यस नो? देखा है ना सबने? हाँ ना बोलिए। यस नो, आई डोंट नो। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, यस नो, कोई बात नहीं, समझ में आई। और कुछ बिल्कुल ही ऊपर से निकल गई तो उसके लिए आई डोंट नो। ठीक है। ऐसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बोलोगे सर म्यूट है, कैसे हम रिस्पॉन्ड करें? तो ऐसे तो कर ही सकते हैं। ठीक है। हाँ, खुश रहा करिए, खुश रहने की भी आदत डालनी पड़ती है, इसके लिए भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब अमेजिंग ही था। वो एक वीडियो था अभी, बहुत ही वायरल वीडियो है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी देखा होगा। एक स्वामी जी हैं, वो अभी कुंभ में उनका आईआईटी पास आउट, करेक्ट? देखा है ना? ही वॉज इन सच ए स्टेट ऑफ ब्लिसनेस। ठीक है। वो हाँ हाँ, हाँ, हर बात में हाँ। तो और लेकिन आप ये देखिए, मैंने पूरा वीडियो देखा और मैं एक चीज, बहुत बाकी बहुत सारी चीजें उन्होंने, मैं शुरुआत में जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि ये इंसान नशे में है या शायद पागल है या कुछ है। बट जब वो जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछता है और जिस तरीके से वो उन सवालों का जवाब देते हैं, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, है ना, साइंस बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, तो आपको समझ में आता है कि ये पागल वागल नहीं है, ये हम ही लोग जो देख रहे हैं वही पागल है लगता है। क्योंकि उसकी खुशी को समझ ही नहीं पा रहे। वो किस तरीके की डिफरेंट लेवल, स्टेट ऑफ माइंड, डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए कि आज हमारे साथ लोगों ने क्या बोला। मैंने कहा, आप पागल समझते हो, पागल समझो, आप जो बोलना है बोलो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो स्थिति हमें जो है, हमारे मोटिवेशन लेवल में चाहिए कि कोई कुछ भी सोचता रहे, कोई कितना भी हमें डिमोटिवेट करे, कोई कुछ भी हो जाए लाइफ में, हमें अपनी मोटिवेशन को, हमें अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चलाना है। उसके लिए हमें रोज खुश रहना है और रोज अपना काम रोज कर। ठीक है? यार है तो मुश्किल बहुत होगा, लेकिन हमें उसको ऑटोमेट करना ही पड़ेगा। अब कल मैं कुछ पढ़ रहा था, तो ओके, आज जो है हम लोग इसके लिए एक, अब ये चीजों को मोटिवेट करने के लिए देखिए बॉडी में क्या करना पड़ता है ना, कुछ रिचुअल्स है ना, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी चीजों को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। तो फटाफट लिखिए, बता रहा हूं आपको क्या क्या टेक्निक्स हैं, है ना, और हम अपने दिन को कैसे ऑर्गेनाइज और कैसे अपने आप को डेली मोटिवेट रख सकते हैं, डेली विदाउट फेल। ओके। तो सक्सेस के लिए अपनी, हम लोग सब लोग सक्सेस के लिए आए हैं। सक्सेस के लिए, लाइफ में सक्सेस, फैमिली में सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस, हर चीज में सक्सेस, मेंटल पीस में सक्सेस, अंदर की खुशी में सक्सेस, सब चीज के लिए सक्सेसफुल होने आए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर वन, जब भी सुबह सो के उठे, जब भी सुबह सो के उठे, तो हमेशा एक, उठ के एक बार सबको, यूनिवर्स को, भगवान को, बड़ों को, सबको जो है थैंक यू बोल के उठना है, 1 मिनट के लिए। कैसे भी, कहीं भी सो रहे हो, कहीं भी उठ रहे हो, सुबह उठते ही सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? थैंक यू भगवान, आपने हमें आज सुबह फिर से उठाया। ये मैं आप कई बार बोल चुका हूँ, हमेशा बोलता हूँ इनफैक्ट, है ना। बहुत सारे लोग तो आज सुबह
उठे नहीं, उठ गए। यस नो? तो अगर हम आज सुबह, हमें भगवान ने आज सुबह उठाया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कुछ कार्य इस दुनिया में, धरती पे बाकी है कि नहीं? तभी तो आज का जीवन दान मिला हमें। एग्री करते? तो थैंक यू बोलना है सबसे पहले, कि थैंक यू भगवान आज का जीवन देने के लिए। जब तक हम ग्रेटिट्यूड से नहीं करते हैं ना शुरुआत, तब तक हम लोग, ज्यादातर लोग, वो चीजें नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। है ना? ओके, नंबर 2, वर्कआउट, एक्सरसाइज। देखिए, अगर हमने नहीं करना शुरू किया है, तो 15 मिनट से शुरू करिए। कुछ भी मूवमेंट शुरू करिए, बट शुरू करिए। वैसे तो रिकमेंडेड है कि हमें हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन, कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, बट डेली करिए। हफ्ते में 4 5 दिन तो करनी ही चाहिए, बट डेली करिए। भले ही आप 10 मिनट की करें, 15 मिनट की करें, शुरुआत करिए। और बहुत रिगरस एक्सरसाइज से नहीं शुरुआत करना है, खासतौर पे उन लोग जिनकी मोबिलिटी थोड़ा लिमिटेड है, या कोई चैलेंज है ना, कि अभी हम कमर में प्रॉब्लम है, या तो झुकने की, या जॉगिंग ही करने चले गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप चाहें तो 10 मिनट की वॉक से भी शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए सुबह का मुहूर्त, तो ये सारा सुबह तो क्लास होती है, कैसे हम जो कर ले, ऐसा नहीं। अरे, और जाड़ों में तो वैसे भी नहीं करना है। ठीक है, दिन में किसी भी टाइम 10 मिनट निकाल के अपने लिए समय निकालिए और एक्सरसाइज करिए, शुरुआत करिए। ओके। नंबर 3, कुछ 5 7 मिनट बैठ के, वैसे तो 5 7 मिनट में ये होता नहीं है, बट 5 7 मिनट बैठकर कुछ मेडिटेशन भी करना जरूरी है। और हमें इस मेडिटेशन में क्या करना है, आज हम लोग करेंगे, फिर अभी 5 मिनट बाद। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। आज हम लोग फिर विजुअलाइज करेंगे। आज हम लोग टाइमर लगाएंगे। देख देख, इतना बहुत मुश्किल होता है, ट्राइड इट नंबर ऑफ टाइम्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट, है ना? और जब छोड़ देंगे तो फिर उतना ही मुश्किल होता है स्टार्ट करना। होता है ऐसा नहीं? बहुत सालों, महीनों मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और 2 दिन छूट गया, बस शादी में चले गए, उसके बाद तीसरे दिन उठ के देखिए कितना मोटिवेशन रह जाता है। नहीं ना? क्योंकि वो 90 डेज के साइकिल पूरे नहीं हुए। पहला 90 डेज दीवार बनाई, दूसरा 90 डेज उसको, उसका प्लास्टर करा, और फिर तीसरा 90 डेज में क्या होगा, उसका मजा लेंगे फिर हम। है ना? क्योंकि वो भी जरूरी है। जो आपका टास्क है, उसका कंप्लीशन को जब तक हमने एंजॉय नहीं किया, तब तक उस टास्क का कोई मतलब नहीं रह जाता लाइफ में। ठीक है? ओके। नंबर 4, कम से कम 30 मिनट रोज जो है, हम समय निकालें कुछ पढ़ने के लिए। अच्छी चीज, किताबें, है ना? कुछ नहीं पढ़ सकते तो कुछ सुनिए। आजकल बहुत सारे एप्स हैं जिनमें आप बुक्स को, अच्छी बुक्स को सुन सकते हैं। यूट्यूब अच्छा है अगर आप अपने आप को फोकस्ड रख सकते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज मैं यूट्यूब नहीं रिकमेंड करूंगा। आजकल बहुत सारे हैं, बहुत छोटी सी कॉस्ट है, 100 150 200 रुपए महीने में। आप जो है, बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स हैं जिसमें, अगर आप पढ़ने का समय नहीं है, वैसे तो बेस्ट है किताब को पढ़ना। लिख लीजिए, बेस्ट बुक रीडिंग। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो जो हमारे माइंड में जो चीजें, वो मैनिफेस्टेशन जैसा होता है, वैसा सुनने में नहीं होता। आप विश्वास मानिए, मैंने मैंने खुद करके देख लिया। बहुत सारी किताबें सुन ली पहले, हमने सोचा कि यार टाइम नहीं है, सुन नहीं, फिर मैंने जो है उसको मोबाइल पे पढ़ने की कोशिश करी। वो क्या है ना, बीच बीच में टू 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 बोलता रहता है कुछ ना कुछ, फिर हम क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर मैंने उनकी हार्ड कॉपी ऑर्डर करी। ठीक है, फिर हार्ड कॉपी जो है पढ़नी शुरू करी। तब जाकर कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है। तो कम से कम, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट सुनना तो शुरू करिए। इसका नहीं कि जब हम किताब मंगा लेंगे फिर वो सालों तक पड़ी रहेगी, फिर वो हम उसको जब समय मिलेगा, नहीं। राइट? इंपॉर्टेंट इज टू स्टार्ट। है ना? किसी भी चीज की शुरुआत करनी जरूरी है।
और शुरुआत करने के बाद हमें उसको तब तक डेली करना है जब तक हमारे को वो बिल्कुल आदत में ना डल जाए। ठीक है। सॉरी। ओके। इसके साथ ही हमें सुबह अपनी आज के काम की लिस्ट भी बनानी है। ठीक है। आज आप विश्वास, कुछ भी काम है, झाड़ू लगाना है, ऑफ तैयार होना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में ये काम है, बच्चों को तैयार करना है, घर का खाना बनना है, एनीथिंग प्लीज प्लान। जब आप प्लान करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास दिन में कितना सारा समय एक्स्ट्रा ऐसा है जिसको हम किसी और जगह, अच्छी जगह, अच्छे अपने डेवलपमेंट में, अपने फैमिली के डेवलपमेंट में, अपने बिजनेस के डेवलपमेंट में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। अभी तक हमें क्या लगता है, जब विश्वास मानिए, जब आप प्लान करेंगे तो ऐसा लगेगा एक हफ्ते का काम एक दिन में होना पॉसिबल होगा। आप करके देखिए आज, बनाइए लिस्ट। जो भी चीजों की पेंडिंग थी, बिजली का बिल जमा नहीं किया, ये नहीं करना था, फलाना की चीज बुलानी थी, कारपेंटर बुलाना, जो भी चीज है आप लिस्ट बनाइए। एक दिन में नहीं होगा ना, 2 दिन में होगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभी तो हफ्तों से नहीं हो रहा है ना। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि खाना बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाएंगे कैसे घर में, या ऑफिस जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस जाना नहीं, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके साथ जो हमने बिजनेस शुरू किया है उसमें अपना समय देना, अपने आप को इम्प्रूव करने को समय देना, वो भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। यस नो। ठीक है। तो इसलिए लिस्ट बनाइए क्या क्या करना, और फिर उसी लिस्ट को शाम को सोने से पहले उसी लिस्ट के ऊपर देखिए कि क्या क्या। देखिए ये एक, जैसे वो वाली वो रिले रेस देखिए, रिले रेस, दौड़ते हैं, उनके हाथ में ऐसे वो होता है, वो 4 लोगों की टीम होती है। ठीक है। वो दौड़ते हैं, फिर वो एक राउंड एक लेके आता है, कोई भी, मेल फीमेल दोनों होते हैं। फिर वो क्या, ऐसा बैटन टाइप का होता है अभी तो पहले, है ना, वो दूसरे को पकड़ाता है, फिर वो दूसरा दौड़ता है, फिर वो लौट के आता है, तीसरे को पकड़ाता है, तीसरा दौड़ता है। तो हमें ऐसे रिले रेस की तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो आज हम लिस्ट बनाएंगे हर वो चीज की जो मुझे करना है आज लाइफ में। ठीक है। मुझे इनविटेशन करना है, मुझे 10 लोगों से बात करनी है, मुझे अपनी कल प्रोस्पेक्ट लिस्ट कितने लोगों ने बनाई, कल मैंने बोला था, कितने लोगों ने बनाई, कुछ ने बनाई होगी। जिन्होंने नहीं बनाई आज बनाइए, कंप्लीट करिए। और जिन्होंने बना ली, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज से हमें काम क्या है, उसमें कम से कम 3 नए नंबर, नए, जो आज तक उस लिस्ट में नहीं थे, उसमें ऐड करने हैं हर रोज। ठीक है। और उसमें से हर रोज कम से कम 10 लोगों से बात करनी है। ठीक है। लिखिए, ये भी हमारा टास्क है। तो मैंने कल बताया था ना, बोला था लिस्ट बनाइए। क्योंकि अगर आपकी लिस्ट ही 10 लोगों की होगी तो फिर वो 10 लोग डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। और विश्वास मानिए वो बहुत अच्छा नहीं डिसाइड करेंगे। लेकिन जब आपके पास लिस्ट 500 लोगों की होगी तो 10 लोग क्या बोलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी बिजनेस में, आपकी लाइफ में। यस नो। यस और यस एक्चुअली। ठीक है। तो 10 लोगों से क्या बात करें, 10 लोगों से नेटवर्क बनाइए। लिखिए, कुछ भी बात करनी है बिजनेस के अलावा, बिजनेस की बात नहीं करनी है फर्स्ट राउंड में। फिर से शुरू करिए, फिर से बात करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो आज तक लिस्ट नहीं बनाई थी, है ना। हमने भी बहुत साल पहले बनाई थी, फिर छोड़ दिया। अभी तो हमारा कितना बड़ा जानकार लोगों का हो गया, फिर से बना। कल मैंने बताया था आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे घर में शादी के ब्याह में इनवाइट करने के लिए लोगों को लिस्ट बनाते हैं, वैसे बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपका जैसे हम लोगों का सर्कल बहुत बड़ा हो गया है, तो हम अपने वहां से शुरू कर रहे हैं कि जो लोग हमारे स्टेटस रोज देखते हैं और हमारे काम में अभी नहीं है, या हमसे उनसे बात नहीं होती है रेगुलरली, तो उनसे बात करें। राइट। तो नेटवर्क ऑन पर्पस।
ठीक है, पर्पसफुली नेटवर्क करिए। और अच्छी बात है ना, कुछ होगा या नहीं होगा, अपना रिलेशन तो स्ट्रांग हो ही जाएगा कि नहीं होगा। सालों बाद दोस्त से बात कर ली, बुआ से बात कर ली, चाचा से बात कर ली, दूर के रिश्तेदार से बात कर, क्या बुराई है। खुश होइए। ठीक है। ओके। तो जब मैं बात कर रहा था रिले रेस की, तो क्या बात कर रहा था कि ये जो लिस्ट हमने आज बनाई, आज शाम को बैठेंगे रात में सोने से पहले, उसको देखेंगे कि उसमें से क्या क्या चीजें आज हम कर पाए, है ना। और फिर कल की लिस्ट आज ही बना लेंगे, कल क्या करना है। तो जब आपका डे कुछ भी करना हो, शादी में जाना हो, जो भी ये बनाइए लिस्ट टाइम, जब आप ये करेंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि हम कहाँ कितना टाइम अपनी जिंदगी में वेस्ट करते हैं। और ऑफ कोर्स उस लिस्ट से सीरियल देखने वाली जैसी चीजें हटाइए। और ये एक दिन में नहीं होगी, इट विल टेक टाइम, है ना। लेकिन इसका मतलब है ये नहीं है कि हम आज से पूरा 100% सही होने की कोशिश ना करें, ऐसा भी नहीं है। हम एक दिन में भी तो 100% कोशिश तो कर सकते हैं ना सही होने की। क्या होगा, नहीं पता चलेगा ना सीरियल ने उसकी शादी उसके साथ क्यों नहीं हुई, नहीं पता चलेगा ना, आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है उससे। हमें लगता है सीरियल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जो यूट्यूब और वीडियो पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंस्टाग्राम पे ऐसे 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 रील देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वॉटेवर, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं आप उसकी, पता है। वो कीमत है आपका वक्त, टाइम। उसी के लिए, उसी के ऊपर तो ये थ्राइव कर रहा है बिजनेस। हम सोचते हैं फ्री, अरे फ्री आ रहा है। फ्री नहीं है बस, ये समय है। और रुपया पैसा तो आप अगर गिर जाए, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप दोबारा कमा सकते हैं। लेकिन ये वक्त जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। आएगा क्या। आज का दिन 16 जनवरी 2025 किसी की जिंदगी में दोबारा आएगा, नहीं आएगा ना। 5:40 सुबह का दोबारा आएगा, कभी नहीं आएगा। ये पल गया। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, इसको हम सो के निकाल रहे थे, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, न्यूज देख रहे थे। क्या डिफरेंस पड़ने वाला है इससे हमारी लाइफ पर। अवेयर रहना चाहिए। अरे अपने घर के बारे में, अपने आप के बारे में तो अवेयर हो लो पहले फिर दुनिया के बारे में होना। ठीक है। तो ऑल अन, जब मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप लिस्ट, जब तक हम लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा समय हम कहाँ पर वेस्ट करते हैं। और मैं ये नहीं, और आपको ये भी नहीं पता, आपको क्या, मेरे को भी, हमें आपको ये भी नहीं अंदाजा है कि हम समय वेस्ट भी करते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम समय वेस्ट करते हैं। लगता है आपको किसी को हम टाइम वेस्ट करते हैं दिन भर में? नहीं। जब आप लिस्ट बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। विश्वास मानिए, करके देखिए, हमने किया, इसीलिए हम लोग ऑर्गेनाइज। हमें पता है किस टाइम किसके साथ क्या क्या करना है। उसमें एंटरटेन, घर में बच्चों के साथ बैठने का भी टाइम बनाइए। बैठिए, ये नहीं कि बच्चों के साथ बैठे टीवी देख रहे हैं साथ में मिलकर, अरे वो टाइम टाइम नहीं है बच्चों का। वो टाइम है, खाना खा रहे हैं, मोबाइल एक डाइनिंग टेबल पे सबका मोबाइल लेके बैठे, नहीं, नॉट अलाउड। मोबाइल फोन शुड नॉट बी अलाउड ऑन डाइनिंग टेबल। बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते रहेंगे, सारी चीजें तो, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया। ओके। हो गया पांचवा चीज। कितना हो गया, फर्स्ट, उठना है थैंक यू बोलते हुए। दूसरा, वर्कआउट करना है। फिर कुछ थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, लिस्ट बनाना है ना। कम से कम 30 मिनट रोज पढ़ना है कोई किताब अच्छी, है ना, जो हमारे लाइफ को चेंज करने वाली, सुनना है, पढ़ना है ना। और फिर हमें उस लिस्ट को शाम को नेक्स्ट डे के लिए पास ऑन करना है। तो एक दिन सुबह बनेगी, उसके बाद हर रोज शाम को बनेगी वो लिस्ट। ठीक है। ताकि हमें नेक्स्ट डे की भी प्रायोरिटी आज का पता चल जाए कि हमने कहाँ टाइम अपना यूटिलाइज किया, कितना अच्छी चीजें की, इनविटेशन कितना किया, लिस्ट में कितने लोग ऐड किए, और बहुत सारे लोग, वो हम बताएंगे धीरे धीरे आपको, डोंट वरी, है ना। और लास्ट में, सबसे पहले सोते समय, अगेन जैसे उठे थे, थैंक यू भगवान आज के दिन के लिए, है ना। ईश्वर, अल्लाह, प्राइज, जिसमें भी आप मांगते हो, नो प्रॉब्लम, वाहे गुरु, है? तो थैंक यू इस शक्ति को, इस यूनिवर्स को, भगवान को, कि हमें आज का दिन दिया, और हम लोग फिर सही सलामत है, और हम फिर सुबह उठने की उतनी शक्ति दीजिए, और हम
कल को, आने वाले कल को आज से कुछ बेटर करते हैं। मार्क्यूज हमेशा कहा करते थे हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी, है ना। हर रोज पिछले दिन से कुछ बेहतर कर लो। हम सोचते हैं कुछ 100% चेंज हमारी लाइफ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है ना। लेकिन अगर रोज 1-1% चेंज बेहतर भी किया तो 100 दिन में तो 100% हो जाएगा। यस नो। अगर रोज इतना इतना भी किया, हम सोचते हैं रोज कुछ बड़ा सा चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। उसी के इंतजार में इतने साल निकाल दिए, दिन महीने साल, और अभी भी निकाल रहे। लेकिन हम ये नहीं सोचे कि अगर हम रोज इतना 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 भी करें, 1-1% भी करेंगे, तो 100 दिन में 100% हो जाएगा। यस नो। सिंपल तरीके से क्यूमुलेटिव करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, बट सिंपल ही करें तो 1% एवरी डे, 100 डेज 100%। ओके, तैयार है इसके लिए? एक्साइटेड, रेडी? वेरी गुड। तो चलिए आज के जो हमारा सेशन है, अभी हम लोग जो रोज कर रहे थे, अभी मैं आज म्यूजिक नहीं लगा पाया, तो कल से हम लोग म्यूजिक भी लगाएंगे। बट लेट अस ट्राई, है ना। आज हम लोग क्या ट्राई करेंगे, आज हम लोग अपने बिलीफ को, अपने जो है जो मैनिफेस्टेशन को, तो आज एक काम और भी करना है हमें, सॉरी, एक काम और भी करना है। अपने 3 से 5 गोल लिखिए जो आपको ये 90 डेज, ये अभी लिख लो, कुछ 3-4-5 चीजें जो आपको ये 90 डेज पूरे होने पर पूरा करना है। और हम लोग अभी गोल सेटिंग के ऊपर एक सेपरेट क्लास करेंगे, कैसे करते हैं। लिस्ट मेकिंग के ऊपर भी हम लोग कुछ अच्छा तरीका और साइंटिफिक तरीका सीखते हैं। तो कुछ 1-2 गोल आप रखो। और अब हमारा टाइम आ गया है 5 मिनट का मेडिटेशन का, राइट। तो वो कर लेना अभी आप, है ना। अभी जो मैं आपको आज बोल रहा हूँ उसकी तरफ फोकस करें। टाइमर कौन चलाएगा? अभी टाइम 5 मिनट बहुत होता है ना। तो सब डायरी पेन रखिए किनारे और बैठ जाइए शांति से, सीधे बैठ जाइए सब लोग। क्योंकि जो लोग चल रहे हैं वो लोग बैठ जाएं, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा आंख बंद करेंगे तो गिर जाएंगे। है कि नहीं? अभी भी देखो कुछ लोग अभी वीडियो ऑफ ही करके बैठे हैं, अरे इसकी एकदम आंख खुली नहीं रही, पहले ही बंद हो गई है। वो वाली आंख बंद नहीं करनी, जाग कर आंख बंद करनी है। क्योंकि आज हम लोग कुछ और चीजें मैनिफेस्ट करेंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए सब लोग आंख बंद करिए, अभी मैं बोल रहा हूँ। ओके, क्लोज आईज क्लोज। ओके, अभी थोड़ी गहरी गहरी सांसें ले लेंगे। कुछ अच्छा हो रहा है, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगर चाहता हूँ आप केक जो है विजुअलाइज करिए अपने मन में, एकदम बिल्कुल चारों तरफ उजाला फैला हुआ, हमें एक नया दरवाजा दिख रहा है लाइफ का। ठीक है, दिख गया दरवाजा? अब वो दरवाजा खोलिए। पूरा अंधेरा था इधर, अभी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन एक दरवाजा प्रकट हो गया। ठीक है, उसके पास कुछ थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और अब हमने वो दरवाजा खोल के उधर गए। जैसे ही दरवाजा खुला, एकदम सूरज की रोशनी, एकदम हरियाली, नीला आसमान, तितलियां, ठीक है, फूल, फल, पेड़, क्या अमेजिंग दुनिया है ये। यहाँ डिफरेंट तरीके के फल है, डिफरेंट तरीके के फूल है। क्या है, थोड़ी देर सांस लीजिए, इतनी शुद्ध हवा है। एंजॉय करिए, सूरज सामने पहाड़ों के बीच में से उग रहा है, इतनी हरियाली कभी देखी नहीं, एकदम नीला आसमान, इतनी सुबह की अच्छी धूप। क्या लाइफ है, क्या जगह है। और ये जगह ही है जहाँ पे तमाम फूल हैं, जो क्या है हमारी लाइफ के, है ना। यहाँ आके अब ये दुनिया चेंज हो गई है। अब यहाँ हर वो चीज मिलने वाली है हमें, हर उस चीज के फूल हैं अलग अलग, है ना। लाइफ में जो भी हमें चाहिए, हेल्थ, वेल्थ,
हैप्पीनेस, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, बच्चे सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं। और अब यहाँ से वो सब चीजें हमें सोचनी शुरू करनी है जो हमें लाइफ में चाहिए। और वो ऐसी सोचनी है कि जैसे आज हो चुकी है। जैसे वो घर जो हमारे सपनों का है उसमें हम ऑलरेडी रह रहे हैं, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उतना खुश है, अभी हवाई जहाज में बैठे हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड घूम रहे, कभी यूएस घूम रहे, कभी बीच पर है, सोचिए। और हम सब अपने माँ बाप बच्चों के साथ वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। कितनी अमेजिंग लाइफ होने वाली है। वाह। सांस लेते रहिए, बीच में नहीं तो सांस रुक जाएगी। इमेजिन करते रहिए। हेल्थ अमेजिंग हो चुकी है। कुछ लोगों के सिक्स पैक ऐप बन चुकी, किस टाइप के कपड़े हम पहन के कैसा हम महसूस कर रहे होंगे, बिना किसी दवाई के अपने आराम से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं है लाइफ में। रिकग्निशन हो रहा है बड़े बड़े स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया का झंडा लेके चल रहा है। इमेजिन करिए, हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खड़े हैं आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए। जस्ट इमेजिन। आप हजारों लोगों के सामने खड़े होके उनको सिखा रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी कैसे बदले। आपकी टेस्टिमनी यूट्यूब पे आ रही है, चैनल पे आ रही है, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं जिनकी जिंदगी आपने बदली है। और इनमें आ जाइए वापस रियलिटी। ओके गुड। क्योंकि सपनों में ये चीजें मैनिफेस्ट करनी है अपने अंदर, और फिर आज पूरे दिन काम करना है उन सपनों को, उस मैनिफेस्टेशन को सच बनाने के लिए। क्या करना है, काम क्या करना है, छोटा सा काम करना है, कुछ लोगों से बात करनी है हेल्थ के लिए, कुछ लोगों से बात करनी है वेल्थ के लिए, और क्या काम करना है। आप अगर इतना सा काम हम रोज 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 करेंगे तो वो सब चीज मिल सकती है जो अभी आपने अपने आपको मिला, क्योंकि वो एक्चुअली मिल चुकी है। बट वो फ्यूचर में है तो आपको उस दिन की रियलिटी नहीं पता है आज, है ना। बट आप सबको ये सारी चीजें ऑलरेडी मिल चुकी है। अब फ्यूचर में वो मिलने वाली हैं, डेट आप डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक्शन आज से हम करेंगे थोड़ा थोड़ा, तभी तो वो चीजें होंगी। आज से हम अपनी सेहत पे अगर सही चाहिए तो हम आज से अपने मुंह पे कंट्रोल करेंगे। आज से कम 2 टाइम शेक पियेंगे, 2 टाइम शेक पियेंगे सब लोग आज से, बिना नागा, क्योंकि हमें मालूम है कि बिना इसके सक्सेस नहीं आएगी। कम से कम हेल्थ की सक्सेस तो नहीं आएगी। सारा जो टारगेटेड न्यूट्रिशन है वो हम प्रॉपर तरीके से खाएंगे, क्योंकि हेल्थ के लिए भी इतनी सारी सक्सेस आ गई उसके। किसी ने इमेजिन किया कि वो पहाड़ पे जा रहा है व्हील चेयर पे बैठ के? नहीं किया ना।
अपने पैरों पे चल रहा है ना, घूमना, तभी तो एंजॉय कर पा रहे हैं। किसी ने इमेजिन किया कि गाड़ी जो आई मर्सिडीज, उसमें रोज चक सफेद वर्दी पहने हुए ड्राइवर आपको लेके जा रहा है हॉस्पिटल? किसी ने इमेजिन किया? नहीं किया। तो वो रियलिटी नहीं चाहिए, तो भाई आज के यहाँ आज से काम करना उसके लिए शुरू करना है ना। यस और यस। यस। करेक्ट। तो आज से हम हर वो चीज करेंगे जो हमारी सफलता के लिए जरूरी है, और हर उस चीज से परहेज करेंगे या बचेंगे जो हमारा टाइम वेस्ट करता है या सेहत खराब करता है या चीज। ठीक है, एग्री? पक्का? ऐसे करिए, हम शपथ खाते हैं, शपथ लेते हैं अभी, कसम। शपथ लेते हैं, पक्का? 100%। गुड। चलिए, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, ताली बजा लीजिए एक बार आप सब लोग अपने लिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को अप्रिशिएट करना। अच्छा जरा करिए, अपने आप से गले मिल लीजिए थोड़ा। हाँ, मिलिए मिलिए मिलिए, अपने आप से गले मिलना बहुत जरूरी है। मिलिए, मजाक नहीं रहा, करिए, मिलिए गले। मिले ही नहीं था अपने आप से, अपने शरीर से मिल तो लीजिए एक बार। तो यही है। और अपने आप को शाबाशी भी दीजिए, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज से हम लोग ऐसा कुछ और करेंगे जो कल से और शाबाशी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कल सुबह फिर मिलेंगे 5 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय।